सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे डीजीपी राजीव कृष्ण। पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में की अपराध समीक्षा बैठक। नैमिषारण्य थाने का भी किया निरीक्षण। हमीरपुर में अमगांव तेगेला के पास में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 किसानों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मां ने अपने ही 2 मासूम बच्चों की जान ले ली, हत्या कर खुद भी फांसी पर झूली। और कछुआ थाना क्षेत्र के सेमरी गांव का पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। यूपी के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण अपनी पत्नी के साथ में सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे और यहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान एडीजी लखनऊ सुजीत पांडे, डीएम अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सहित अन्य पुलिस और पीएससी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बैठक के बाद में डीजीपी ने थाना नैमिषारण्य का निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत करते हुए नैमिषारण्य में टूरिज्म पुलिस स्थापित करने की संभावना जताई। उन्होंने आगे कहा कि मथुरा, आगरा और बनारस की तर्ज पर नैमिष में भी आवश्यकता पड़ने पर टूरिज्म पुलिस की स्थापना की जाएगी। आपको मालूम है कि अभी मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मिशन शक्ति में इस बार एक नवाचार ये हुआ है कि यहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए प्रत्येक थाने में। ये मिशन शक्ति केंद्र जो हैं ये केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध तक ही सीमित नहीं है, उनके इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके सेफ्टी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिसमें वो सहजता के साथ सामने आए। जो इस प्रकार के तत्व हैं जो स्कूल कॉलेजेस में छेड़खानी की हरकत करते हैं, उनके खिलाफ प्रभाव। बुलंदशहर जनपद के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव रामगढ़ी में एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए पहलवानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जनपद के आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में दर्शक दंगल देखने के लिए पहुंचे और पहलवानों ने शानदार मुकाबलों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मौके पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रही और दंगल कमेटी ने विजेताओं के लिए प्रथम पुरस्कार 5,51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2,51,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 1,00,000 रुपए की घोषणा की। और अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि ये नाम किस पहलवान को मिलेगा। ये नाम यूपी के उन्नाव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक पति अपनी पत्नी से इतना नाराज हो गया कि उसने गहरे कुएं में छलांग लगा दी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को कुएं से बाहर निकाला और फिलहाल पति को सीएचसी असोहा में भर्ती करवाया गया। मामला असोहा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का है और जानकारी के अनुसार रानीपुर निवासी सुनील रावत का पत्नी सीमा से किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसके बाद में नाराज सुनील ने 100 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी और सुसाइड का प्रयास किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष निखिलेश कुमार पुलिस टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों ने कुएं से रस्सियों के सहारे सुनील को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस द्वारा सुनील को रेस्क्यू करने का जो वीडियो वो भी सामने आया। उसके परिवार में पत्नी सीमा सहित 3 बच्चे भी हैं और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ विवाद चल रहा था, किस विवाद की वजह से पति ने एक कदम उठाए।
झांसी के बबीना में शनिवार शाम बबीना चौराहे पर खड़ी एक बाइक में अचानक से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाहर कुछ देर से सड़क किनारे खड़ी थी माफ कीजिएगा, बाइक कुछ देर से सड़क किनारे खड़ी थी और इस दौरान उसमें अचानक से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पानी और मिट्टी डाल करके आग पर काबू पाया, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि बाइक पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई। हापुड़ में एसपी के आदेश पर यातायात पुलिस ने तेज आवाज में गाना बजाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे पर पुलिस ने कई ऑटो से साउंड सिस्टम को उतरवाया और साथ ही चालकों को चेतावनी दी कि यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से ऑटो चालकों में हड़कंप भी मच गया और साथ ही ऑटो चालकों को चेतावनी भी दी गई। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज में संगीत बजाना नियमों का उल्लंघन है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कछुआ थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में एक मां ने अपने 2 बच्चों की गला दबाकर के हत्या कर दी और फिर खुद फंदे पर लटक करके आत्महत्या कर ली। घटना उस समय हुई जब महिला की सास खेत में गई हुई थी और इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। जानकारी के अनुसार जब महिला की सास खेत से लौटी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद में उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का जो मंजर था वो देखकर के सभी सन रह गए। बेड पर 2 बच्चों के शव पड़े हुए थे, जिनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और वहीं महिला का शव फंदे पर लटक रहा था। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि महिला ने पहले बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर गला दबा करके उनकी हत्या कर दी और बाद में खुद ने भी आत्महत्या कर ली। महिला द्वारा 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेने की दुखद सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल कछवा पुलिस पहुंच गई थी, मैं भी पहुंच गया था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतका लगभग 35 वर्ष की हैं और ये मानसिक रूप से परेशान रहती थी। इनके परिजनों द्वारा इलाज के साथ साथ झाड़ फूक भी कराया जा रहा था। नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हमारी फील्ड यूनिट टीम भी वहां पे पहुंच गई थी, उसने भी मौका मुआयना किया है। हमीरपुर में सड़क किनारे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई और हादसा कोतवाली राठ क्षेत्र के उरई मार्ग स्थित अमगांव तिगेला के पास में हुआ। दरअसल किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सरिया और खाद की बोरी भर करके ला रहे थे। इसी दौरान स्टीयरिंग लॉक होने से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसके नीचे दबने से 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को समय लगभग शाम के 6:20 पर थाना राठ क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें सरिया व खाद की बोरियां लदी हुई थी, उस पर कुल 9 व्यक्ति सवार थे, ग्राम अमगांव तिराहा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में भैयालाल उम्र लगभग 62 वर्ष, सुरेश उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासीगण ग्राम बरौली खरका थाना चिकासी हमीरपुर की मौके पर मृत्यु हो गई। दुर्घटना में अतिरिक्त शेष सवार व्यक्ति घायल हो गए हैं। सभी घायलों को थाना पुलिस द्वारा CSC राठ में उपचार हेतु भिजवाया गया है। दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।
आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा शुरू हो गया है और ये पर्व विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों का मुख्य त्योहार है। लेकिन अब देश के हर कोने में इसे श्रद्धा के साथ में मनाया जाता है और छठ पर्व में महिलाएं उपवास रखकर के सूर्य को अर्घ देती हैं। और सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत कपिलवस्तु में भी छठ घाटों की तैयारियां पूरी हो गई है, जहां नगर पंचायत प्रतिनिधि जावेद आलम ने स्वयं घाटों का निरीक्षण कर सफाई, रोशनी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भक्तों के उत्साह के लिए भजन गायिका सृष्टि दुबे की प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया। और वहीं सुरक्षा के लिए नाव और सेफ्टी जैकेट सहित अन्य प्रबंध भी किए गए हैं। प्रतिनिधि ने कहा कि पिछली बार से बेहतर व्यवस्थाएं की गई है और जनता की राय को लेकर किसी प्रकार की कोई भी कमी जो है वो इस त्योहार में नहीं छोड़ी जाएगी। आदर्श नगर पंचायत कपिलवस्तु विगत 3 वर्षों से नगर पंचायत को बने हुए हुआ है। तब से नगर पंचायत छठ का पूरा कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर इसकी भव्यता को बढ़ाने में दिन प्रतिदिन नया आयाम जोड़ती जा रही है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए इस बार हमने बाहर से जो कलाकार, भजन गायक, गायिकाओं को बुलाया गया है और इसके साथ ही इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए जो भी साजो सज्जा किया जा सकता है हम लोगों ने उपलब्ध कराया। इसके साथ हमारे जो नगर विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन का हो, चाहे हमारे जो सफाई कर्मचारी हो, ये सारे लोग आज इस समय यहाँ लगे हुए हैं और छठ घाट की पूरी तैयारी आपके सामने। लंगड़ा अभियान जारी है और चोला थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान 20,000 रुपए का इनामी लुटेरा अफसर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से बाइक, तमंचा, कारतूस और 2,000 रुपए नकदी बरामद किए गए। ये लुटेरा 1.5 माह पहले नरसेना थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट और कुछ दिन पहले चोला थाना क्षेत्र में बाइक सवार से लूट कर चुका था। अफसर पर विभिन्न थानों में आधा दर्जन आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया गया तो उस पर सवार जो व्यक्ति था उसने गाड़ी को पचौता रोड पे अपनी गाड़ी को मोड़ लिया। गाड़ी क्योंकि तेज थी इसलिए वो स्लिप करके गिर गई। पुलिस से अपने आप को गिरता हुआ देख इस व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान अफसर पुत्र नवाब अली के रूप में हुई है, जो कि पलवाड़ा जनपद हापुड़ का रहने वाला है। जब इससे पूछताछ की गई तो इससे ये बात पता चली कि ये एक इनामिया बदमाश है। हाल में ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हरदोई में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक नौरा गांव के पास में 20 फीट नीचे कार गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे और कार अनियंत्रित होकर के गिरी, लेकिन सभी लोग बाल बाल बच गए और हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भर्ती कराया गया, जहां इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवास एवं विकास परिषद ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अवैध रूप से बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहाने की कार्रवाई हुई। जेसीबी मशीन की मदद से कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया। शनिवार सुबह से ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रही और साथ ही पूरे इलाके में बैरिकेडिंग लगाकर के क्षेत्र को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए पीएसी और कई थानों की फोर्स तैनात की गई। दरअसल लगभग 35 साल पुराना ये कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर में बना हुआ है, जिसमें 22 दुकानें हैं और यह जमीन मूल रूप से काजीपुर गांव के वीर सिंह को आवास के लिए दी गई थी, लेकिन 1990 में विनोद अरोड़ा ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए यहां अवैध निर्माण करवा लिया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को 3 माह के भीतर इस कॉम्प्लेक्स को खाली कर ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसके तहत शनिवार को कार्रवाई की गई। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी पुलिस और सर्विलांस टीम ने बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है, जब हरियाणा के झज्जर जिले से बिहार जा रहे शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया गया और ट्रक चालक पुलिस को देखकर के मौके पर ट्रक छोड़कर के फरार हो गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 7 अलग अलग ब्रांड की 387 पेटी शराब को बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए आंकी जा रही है और पुलिस ने ट्रक को थाने ले जाकर के आबकारी अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत
मुकदमा दर्ज किया। शराब से जुड़े कोई कानूनी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण चालक और पूरे गिरोह की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि मुखबिर की सूचना और अलर्ट के आधार पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ये बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने मिलकर एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। हमें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध शराब या लिकर जो है वो हरियाणा से चलकर बिहार को चलने पहुंच रही थी, और हमें शासन द्वारा निर्देश भी दिया गया था, क्योंकि आगामी बिहार चुनाव के चलते हमें पड़ोसी राज्य होने के नाते यहाँ पर भी सघन रूप से चेकिंग करवानी थी। तो उसी क्रम में कल रात को जैसे ही ये सूचना मिली, सभी थानों को अलर्ट किया गया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। तो उसी में जब थाना बन्ना देवी ने अपनी चेकिंग के दौरान और स्वाट और सर्वेलांस टीम के साथ मिलकर जब चेकिंग करवाई जा रही थी, तो ये ट्रक जो झज्जर हरियाणा से चल रहा था वो यहाँ पर रोका गया, और जैसे ही वहाँ पे उसको रोका गया तो पुलिस को देखकर जो ड्राइवर था वो फरार हो गया था। और जब जो है ट्रक की तलाशी ली गई तो इसमें कुछ 337 पेटी 387 पेटी जो शराब की थी, जिसमें 7 अलग अलग ब्रांड हैं, उसकी पेटी यहाँ से उस ट्रक से बरामद हुई। अब खबर मथुरा से है, जहां डैपियर नगर स्थित एक स्पा पार्लर पर थाना कोतवाली पुलिस ने सीओ सिटी आशना चौधरी के निर्देशन में छापा मारा और पुलिस को लंबे समय से सूचना मिली थी कि पार्लर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, और कार्रवाई के दौरान मौके पर 5 युवतियां और 6 युवक पकड़े गए, जबकि पार्लर संचालक फरार हो गया। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री को भी जब्त किया, पूछताछ शुरू कर दी और संचालक व अन्य शामिल लोगों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि विकास मार्केट में कुछ अवांछनीय गतिविधियां चल रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। हमने छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर 5 युवतियां और 6 युवक आपत्तिजनक स्थिति में हमें मिले। इन लोगों को बरामद कर लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संचालक भी पकड़ा गया है? संचालक अभी नहीं पकड़े गए। कितने बजे कार्रवाई की गई है? कितने बजे छापा मारा? शाम के समय ही छापेमारी की कार्रवाई की गई। जो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जैसे ही हमें पता चलता है हम बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।